गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हमारा मॉर्निंग का सेशन होता है और हम इसमें टॉप 10 न्यूज़ पढ़ते हैं। तो चलिए हम आज के सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने, जो कि 55 साल पहले रोड ब्लॉक की कर दी गई थी, जो लिंक ब्लॉक कर दी गई थी, उसका शुभारंभ हुआ है। और वो कहाँ से कहाँ तक थी? चिल्लाहटी से हल्दीबाड़ी लिंक। ठीक है। तो और वो कनेक्टिविटी सुधार करेगी असम और बंगाल के बीच। ठीक है, और ये हम याद रखेंगे। और बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश में इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल ढाका है। और इसकी करेंसी तो आपको पता ही है, रुपया है। और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 90.5% जो रहते हैं तो किस फेथ के रहते हैं? इस्लामी फेथ के रहते हैं। और 8.5 जो रहते हैं हिंदुइज्म में रहते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं ये सब। ठीक है। और इसकी प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। पीएम कौन है? शेख हसीना है। आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है रिलेटेड कि कौन कहाँ का लीडर है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ हम अपनी अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो 2021 से क्या होगा कि अब जो पैटर्न में बदलाव आएगा, मतलब क्या बदलाव आएगा कि एक वर्ष में 4 बार आयोजित होंगी जी मेंस की परीक्षाएँ। ठीक है। और इसके संस्करण कब कब होंगे? मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, मई में राउंड होंगे। और ये सबसे मेन चीज़ है कि 13 भाषाओं में होंगे। और केनरा बैंक ने अभी हाल ही में FX4U लॉन्च किया है। और आपको पता है हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये 1906 में बना। ये आप याद रख लेंगे, बेसिक जानकारी है। और अभी आपको पता ही है कि UN इन्वायरमेंट में जो अभी वो हुआ है, जिसमें कि 6 लोगों को अवार्ड दिया गया, जिसमें फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा थे, उनको भी मिला है। और फिजी की बात करें तो फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी की कैपिटल है शुबा। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, तो आप याद रखेंगे। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके देखें हेडक्वार्टर के बारे में तो इसके नैरोबी केन्या में है इसका हेडक्वार्टर। और अमेरिका स्ट्रॉन्ग इसके जो वो हैं फाउंडर हैं। और फाउंडेड कब हुआ? 5 जून 1972 में हुआ। ये आप याद रखेंगे। और इसी के साथ अपनी अगली स्लाइड पे हम चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने एस चटर्जी को बनाया चीन में RC। तो आपको पता ही है महासचिव, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी को चीन का संयुक्त राष्ट्र में आवासीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। चटर्जी जो है पहले स्विट्जरलैंड में चीफ डिप्लोमेट और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के प्रमुख भी रह चुके हैं। अब अगर बात करें UN की, तो UN जो है 24 अक्टूबर 1945 में बना। और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में US में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है। पेंगुइन को बचाने के लिए जो है अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहल शुरू की है, जो कि इसको जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी के लिए यूज़ किया जाता था। और पेंगोलिन को भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में की अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने पेंगोलिन को बचाने के लिए कार्य की योजना का वो किया है। बाकी आप महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे अजंता कैव्स है, कैलाश मंदिर जो भी है, यहाँ पे आप तो देख ही लेंगे, इस स्लाइड में दिया हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो फॉर्मेशन कब हुआ? 1 मई 1960 में। ठीक है ना। और कैपिटल इसकी मुंबई है। आपको पता है विंटर में यह नागपुर हो जाती है। और गवर्नर की भगत सिंह कोश्यारी और CM उद्धव ठाकरे। और यहाँ पे पार्लियामेंट में देखेंगे राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। तो आप ये याद रखेंगे। ऑल इंडिया अभी हम देखेंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए जो है अभी स्टार्टिंग शुरू किया है, तो आप ये याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय दिल्ली में है। और प्रफुल्ल पटेल इसके अध्यक्ष हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या किया जाएगा? ऑनलाइन पाठ्यक्रम ई प्रमाण पत्र प्रशिक्षकों के 3 दिवसीय ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन भी किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। और फुटबॉल फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया के डैनी एबर्ट और FC बार्सिलोना के जॉर्डी फर्नेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक के रूप में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम अगला देखेंगे अपने अगली स्लाइड पे, जो कि हमारा दिया हुआ है ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा का हुआ लॉन्च। टाडा नाम का एक नया रीडिंग पोर्टल दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्री, जो दिल्ली के उस टाइम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं और वहाँ के उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया है। ये नया जो पोर्टल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, अब देखते हैं अपने इधर का तो हो नहीं पा रहा है और विदेशों में भी ये लॉन्च करने चले भाई साहब। देखते हैं क्या होता है, अपने इधर कितना कमान करते हैं। तो 300 मिलियन सिटीजन चैलेंज के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है, तो आप ये याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट से है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में यहाँ पे
ये यहाँ पे देखेंगे तो हुमायूं का टॉम्ब है और लोटस टेम्पल है और अक्षरधाम है और इंडिया गेट है। तो आप ये इंडिया गेट तो जाते ही रहते होंगे आप लोग, हम तो कभी गए ही नहीं। तो अब अगली स्लाइड में देखेंगे अपना, और कैपिटल में देखेंगे तो 1911 में कैपिटल में बना, यूटी में 1956 में तब्दील हुआ, और बाकी 1 फरवरी 1992 में इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कैपिटल में न्यू दिल्ली ही है इसकी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं, सीएम कौन है, अरविंद भैया हैं अपने, और डिप्टी सीएम कौन है, मनीष सिसोदिया जी हैं। और बाकी आप याद रखेंगे राज्यसभा लोकसभा में, तो राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 7 सीटें हैं। ठीक है। स्पाइडर मनी सोनू सूद आज ही में और एक और अच्छा काम करते हुए स्पाइडर्स मनी के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो आप याद रखेंगे, सोनू सूद को कौन नहीं जानता है, दुनिया एक तरफ सोनू सूद एक तरफ है। और अभी आपको तो पता ही है प्रवासी रोजगार ऐप भी इन्होंने ही लॉन्च किया है। तो सोनू सूद के बारे में तो आपको पता ही है कि अभी उन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया है। और चलिए अब इसी के साथ अपनी अगली स्लाइड को शुरू करते हैं, जिसमें हमारी अगली स्लाइड में है, जिसमें हम देखेंगे आरबीआई ने एमडी के रूप में उदय कोटक को नियुक्त किया गया है आरबीआई के एमडी के रूप में। और आरबीआई के बारे में आपको पता ही है, हिल्टन एंड कमेटी के द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था और 1935 में आरबीआई बना। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, जैसा कि हम आपको बताएंगे। और अभी डीबीएस बैंक इंडिया और हकदारशक में साझेदारी की है। किसके साथ की है, हकदारशक में साझेदारी की है। तो डीबीएस बैंक इंडिया ने हकदारशक के साथ सहयोग किया है। तो डीबीएस के बैंक के बारे में बात करें तो ये सिंगापुर का मतलब बैंक है और इसका 1968 में फॉर्मेशन हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे। और विश्व बैंक ने 4 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक ने विकास पहल का समर्थन करने के लिए $800 मिलियन से अधिक 4 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें क्या है, छत्तीसगढ़ की समावेशी ग्रामीण त्वरित विकास परियोजना जिसे चिराग बोलते हैं, नागालैंड का अच्छा शिक्षण और संस्थान वृद्धि परियोजना, और द्वितीय बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना ड्रिप 2। ये आप याद रखेंगे। अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो ये बैंक 1940 में बना, प्रेसिडेंट डेविड मालपास, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। ये बेसिक नॉलेज है। और ट्रंप प्रशासन ने किस देश की हवाई प्रणाली जो भी रक्षा प्रणाली है खरीद पर तुर्की पर प्रतिबंध लगाया। तो याद रखेंगे, इसका आप क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, या इसका आंसर हम ही दे देते हैं। तो ये कौन से देश की है, रूस की है। और अगला हमारा क्वेश्चन है जो है, तो दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है। ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और इसमें हम अभी 2 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन अभी अगली स्लाइड में भी है जो कि आपको देने हैं आंसर। तो एक का तो हमने बता दिया, 3 का आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर दीजिएगा जो भी आपका आंसर होगा, और हम देखेंगे आपका आंसर यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें भारतीय तटरक्षा को दिसंबर 2020 में गोवा में कमीशन किया गया था। तो आपको इसमें बताना है, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें एक नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण किया गया है। तो इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम दोनों, और 1 और 3 दोनों, ये वाले में। तो आपको ये आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं जो कि आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे आगे डे के बारे में, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट डे जो भी हैं। तो 18 दिसंबर को क्या था, माइनॉरिटीज़ डे था इंडिया में। और दिसंबर 22 में नेशनल मैथमेटिक्स डे था। और दिसंबर 23 में किसान दिवस, फार्मर्स डे। ये आप याद रखेंगे। और अगली स्लाइड पे जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली एक कंट्री उठाते हैं। तो आज की हमारी कंट्री कौन सी है, आज की हमारी कंट्री है पनामा, और कैपिटल क्या है, पनामा सिटी। प्रेसिडेंट कौन है, लोरेंटो कॉर्सियो। और कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और करेंसीज़ में देखेंगे यूएस डॉलर है, ये आप याद रखेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम ये सेशन डेली सुबह 8 बजे करते हैं, तो आप इसे ज्वाइन करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें, और आप सपोर्ट इसी तरह चैनल को बनाए रखें। धन्यवाद, बाय।